क्या हो अगर आपके इतिहास को इस तरीके से बदल दिया जाए जो कभी था ही नहीं। क्या हो अगर एक ऐसे महान योद्धा की छवि को कुछ सेकंड के सीन से बदलने की कोशिश की जाए जो कभी हुआ ही नहीं। हाल में ही रिलीज हुई राजा शिवाजी के ट्रेलर का एक सीन कंट्रोवर्सी में आ चुका है। आओ शिवा, हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही दर्शनीची इच्छा। हालांकि ये सीन ट्रेलर के चंद सेकंड का ही सीन है, लेकिन यही चंद सेकंड के सीन ने पूरी सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। सीन में दिखाया गया है कि अफजल खान पर पहला अटैक शिवाजी महाराज के द्वारा किया जाता है और हमला करने से पहले शिवाजी महाराज अपने वाघनख को अफजल खान को डिस्प्ले करते हैं, जबकि हिस्टोरिकली स्पेशली मराठा बखर और मल्टीपल प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस अपने रिकॉर्ड्स के जरिए इस पूरी मीटिंग को एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव इवेंट के रूप में बताते हैं। शिवाजी महाराज को ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस पूरी मीटिंग के पीछे अफजल खान एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने वाला है। सो फॉर हिज ओन सेफ्टी पर्पस शिवाजी महाराज वाघनख और कवच को छुपाकर पहनते हैं। मीटिंग के दौरान अफजल खान का अटैक शिवाजी महाराज पर अचानक होता है, ना कि ओपन अटैक होता है। यहाँ फर्क आपको कुछ सेकंड्स का लग सकता है, लेकिन यही चंद सेकंड पूरी कहानी के नैरेटिव को ही बदल देती है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस और पहला अटैक करना ये दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। और जब इसी मीनिंग को बदल दिया जाए तो एक सेलेक्टिव नैरेटिव की बू आने लगती है। चलिए इसी नैरेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉकिंग बात बताती हूँ कि इस फिल्म के राइटर कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे एक्टर रितेश देशमुख हैं, यानी एक्टर बिकेम अ हिस्टोरियन। देखिए, ये एक सच्चाई है कि फिल्में कभी भी 100% हिस्ट्री को नहीं दिखाती। उनका प्राइम फोकस होता है ड्रामा क्रिएट करना, एंटरटेनमेंट देना, सीन को इम्पैक्टफुल बनाना और ऑडियंस इंगेजमेंट। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब क्रिएटिव लिबर्टी हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन बन जाए और इसी को ऑडियंस सच मान ले। I see. ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है। कई बार हिस्टोरिकल फिल्मों में ऐसी कंट्रोवर्सी आए दिन हमें देखने को मिलती रहती है और इसके 3-4 मेजर रीजंस हो सकते हैं, जिसमें फोर्थ रीजन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला, रिसर्च गैप। देखिए, फिल्म मेकर हिस्टोरियन नहीं होता और ना ही डीप रिसर्च की जाती है, जिसके कारण फिल्म मेकर गलतियां कर सकता है। दूसरा, नैरेटिव सिंप्लीफिकेशन। फिल्म मेकर कॉम्प्लेक्स इवेंट को ड्रामेटिक एंगल देने के चक्कर में फैक्ट्स को ही बदल डालते हैं। और तीसरा है कमर्शियल प्रेशर, मतलब कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू अटेंशन एंड अटेंशन इज इक्वल टू व्यूज। जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी उस फिल्म को उतना ही अधिक अटेंशन मिलेगा और अटेंशन ही इवेंचुअली व्यूज लाने का काम करती है। पद्मावती नाम की कोई रानी नहीं थी। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप ये कर सकते हो क्या कि आप मेरी पूर्वजा माता के शरीर पर कोई मलेच्छ हाथ लगाए जिसके लिए वो जीवित जली थी। पद्मावती इज ए इमेजिनरी फिगर बाय मलिक मोहम्मद जायसी, बैलेड राइटर, 300 years or 200 years after महारानी पद्मिनी। The only queen who did जौहर by that name was महारानी पद्मिनी। और यहाँ एक कड़वा सच ये है कि जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहाँ प्रमोशन अपने आप हो जाता है विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी। और चौथा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सेलेक्टिव नैरेटिव। देखिए, फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन जब वही आईना एक सेलेक्टिव नैरेटिव को पुश करने लगे तो कंट्रोवर्सी होना काफी आम हो जाता है। आज की जनरेशन हिस्ट्री को किताबों से नहीं बल्कि फिल्मों से समझने की कोशिश करती है और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल खेल, यानी जो दिखता है वही याद रह जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि रितेश देशमुख ने इतने बड़े फैक्ट्स को क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर पहली बार फिल्म बन रही हो जिसमें ये सीन को दिखाया जा रहा हो। इसके पहले भी कई सारी मराठी फिल्में ऑलरेडी शिवाजी महाराज पर बन चुकी है जिन्होंने कभी भी इतने बड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन बॉलीवुड में हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने का कीड़ा उनके डीएनए में इस तरीके से समाया हुआ है कि वो अपनी हरकतों से कभी बाज होते हुए नजर ही नहीं आते। पूरे इतिहास में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है दैट देयर वाज अ जोधाबाई। पूरी मूवी झूठ है। पहली बात तो ऋतिक रोशन जैसा था ही नहीं। अकबर 5 फुट 3 इंच का था, 4 इंच का था।
स्टॉकी था, काला था, यहाँ मस्सा था एक। नहीं, पर जोधा अकबर थी नहीं, ये तो मतलब भाई, हरखू बाई नाम की एक पोर्चुगीज दासी थी जयपुर के राजघराने में, जिसका विवाह उससे किया गया। बॉलीवुड में अगर आप हिस्टोरिकल फिल्मों की बात करें तो इनमें आपको सेलेक्टिव पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें मुगलों को बहुत ही लविंग एंड केयरिंग के रूप में दिखाया जाता है। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। लेकिन मुगलों का जो असली कंट्रीब्यूशन है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। वो क्या? अरे भाई, मुगलाई खाना। What? Bro, what are you talking about, man? जिन्हें इंडियन कल्चर से काफी लगाव भी रहा होता है। दूसरी तरफ हिंदू रूलर को एज अ लूजर के रूप में दिखाया जाता है और यहीं से एक नैरेटिव सेट किया जाता है, जिसमें दिखाई हुई फिल्म को ही हिस्ट्री समझ ली जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस फैक्ट चेक करते ही नहीं और यही हाफ ट्रूथ उनके लिए पूरी सच्चाई बन जाती है और असली इतिहास कहीं पीछे छूट जाता है। चाहे हम बात जोधा अकबर की करें, पद्मावत की करें, बाजीराव मस्तानी या 2019 में आई पानीपत की करें, और तो और इन्होंने रामायण तक को भी नहीं छोड़ा। इन सभी मूवीज में दिखाए हुए मेन कैरेक्टर हर तरीके से बॉलीवुड का शिकार बने। अब अगर हम यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। एक फिल्म मेकर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैलेंस बनाकर चलने की, उतनी ही ज़रूरी होती है ऑडियंस के सवाल पूछने की और एक क्रिएटर की सच सामने लाने की। हिस्ट्री कोई बीता हुआ समय नहीं है, बल्कि ये हमारी एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी की पहचान है, और जब इसी पहचान को बदलने की कोशिश की जाती है तो सवाल उठाना ज़रूरी होता है।